अच्छा, अब क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब ये हुआ कि कंडीशन जो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर का क्या इंटरेस्ट है? कंज्यूमर का वो कंज्यूम करने में। नहीं, इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट क्या है, मतलब कि उसका प्रोटेक्शन कैसे होगा, कि वो जो उसके हित में क्या चीज है, हाँ हाँ। कंज्यूमर को के हित में क्या चीज है, अ, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट की क्या कहते हैं कि कंज्यूमर को का इंटरेस्ट क्या है, कि उसको गलत क्या कहते हैं, नकली ये सब चीजें ना सप्लाई हो, है ना। हम्म ये जो भी उसमें कंटामिनेशन या मतलब जो भी कुछ जो खराब चीज उसको ना सप्लाई ना खाए वो, कि सो दैट एटलीस्ट उसको वो बीमार ना पड़े। तो इस चीज का उसको प्रोटेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, है ना। यस यस सर। उसका इंटरेस्ट तो इसी में ही है ना, कि उसको उसको गलत चीज ना मिले, जो चीज मिले वो पूरी हो। ऐसा तो नहीं कि तुमने कि 100 ग्राम आइसक्रीम क्या कहते हैं मांगी, उसने तुम्हें 80 ग्राम पकड़ा दी, है ना। हम्म। वो कम भी नहीं देनी चाहिए। और क्या कहते हैं, ये उसका इंटरेस्ट क्या है। अच्छा, कोई अगर पढ़ा लिखा और सीनियर लेवल पे कोई कोई वो है बंदा, तो वो ये भी चाहेगा कि भैया इसके अंदर जो मैं खा रहा हूँ इसके अंदर है क्या क्या चीजें हैं, ये बनी किस चीज से हुई है कि नहीं। हम्म। उसका इंटरेस्ट यस। है ना, ये कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट होता है ना, कि भाई ये चीज उसके इंटरेस्ट के अंदर है ना, ये चीज उसके हम्म फायदे के लिए है ना। कल को उसको कुछ चीज पता करनी होगी, भैया मेरे को इस चीज से एलर्जी है, तो वो नहीं खाएगा। अगर उसको पता चल जाए कि इसके अंदर ये चीजें से बनी हुई है चीज, तो वो नहीं खाएगा। ठीक है ना। तो यस कंज्यूमर सर। प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब कि जो कंज्यूमर के फायदे की जो चीजें हैं उसको उसका एक प्रोटेक्शन चाहिए। उसको हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन करते हैं, उस चीज को हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं। The producer should produce goods keeping in mind the requirement of customer and satisfying the customer, but it is observed that this obligation is neglected by some businessmen as they are involved in unfair practices such as supply of substandard quality, adulteration, etc. मतलब क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर अपने आर्टिकल या फिर अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, है ना। कोई हम्म। भी बंदा जो या तो सर्विस या गुड्स है, दो चीजें होती हैं, हाँ। या तो गुड्स होंगे है या सर्विस होगी, है ना। गुड्स में हम्म तुम्हारी जो जो भी फिजिकल मटेरियल चीजें आती हैं, उसमें खाने पीने की भी चीज आ जाती है, कि भी कोई क्या कहता है, ऐसा नहीं कि गुड्स में खाने पीने की चीज नहीं आती। जो भी चीज वो सप्लाई करेगा वो क्या कहते हैं वो प्रोड्यूसर बन जाता है, ठीक है। हाँ। और उसको क्या कहते हैं, ये इंश्योर करना है कि वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे। द प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस गुड्स कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर। बट क्या हो रहा है कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उस जो चीज वो दे रहा है क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या हुआ, कि क्या कहते हैं, उसने सपोज करो तुम कोई इलेक्ट्रिकल सामान लेने गए, उसने उसमें घटिया तार यूज कर ली, या कोई खाने पीने की चीज लेने गए तो उसके अंदर उसने मिलावटी सामान यूज कर लिया। तुम मसाले लेने गए, पता चला उसने उसके अंदर मसाले में कुछ मिला दिया, सो दैट उसका वेट बढ़ गया और उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो उससे नुकसान किसका होगा? उससे नुकसान कंज्यूमर का। कंज्यूमर का। और फायदा किसका होगा? प्रोड्यूसर का। हाँ, प्रोड्यूसर का या बिजनेसमैन का। क्यों हाँ, क्यों फायदा होगा? क्योंकि क्योंकि उसने उसने जो है, हाँ सस्ता क्वालिटी का जो सामान है उसका हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आया। प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगा, ठीक है। तो हाँ। इसलिए इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए, इस सब चीज को सोचते हुए, क्या मतलब सरकार ने क्या सोचा, कि हम एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लॉ या क्या कहते हैं रूल्स वगैरह बनाएंगे। तो इसकी अब रिक्वायरमेंट हो गई ना। अगर अगर ऐसा नहीं करेगी सरकार, तो लोग अपने हिसाब से सब कुछ करते रहेंगे। उनको पता है कि हमारा कुछ, हमें कोई क्या कहते हैं रोकने वाला नहीं है, हमारे पास कोई पेनल्टी नहीं है, हमें कोई सजा नहीं होगी, हमें कुछ नहीं होगा, है कि नहीं है ना। यस सर। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का उन्होंने रिक्वायरमेंट आई कि भाई हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि हेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। समझ गए ना, कंज्यूमर के हम्म इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। कंज्यूमर के इंटरेस्ट कौन कौन से होते हैं?
कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट होता है, एक तो कि उसको एज अ क्या कहते हैं, अच्छी क्वालिटी मिले रीजनेबल प्राइस पे। हाँ, है ना। हाँ, एक हाँ, उसको हाँ, क्या कहते हैं, राइट प्रोडक्ट मिले, जो उसने मांगा था वही प्रोडक्ट मिले। हाँ, और एक उसे, क्वांटिटी पूरी मिले, हाँ, क्वांटिटी अडल्ट्रेशन पूरी। ना हो अगर खाने की पीने की चीज है। जो जो स्टैंडर्ड जो उसमें उसने लिखा है, जो क्या कहते हैं गुड्स के ऊपर, वही चीज उसके अंदर हो। ऐसा ना हो कि ऊपर तो कुछ और लिख दिया है और अंदर कुछ और है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, हम्म। यस समझ सर। गए ना। है, हम्म। चलो। यस सर। हाँ, तो अच्छा, अब देखा ये गया है कि भी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। कि भाई क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस का मतलब समझते हो कि ये क्यों चाहिए। ये ऐसा मतलब हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, है ना। इससे मतलब क्या कहते हैं इसकी जरूरत कैसे आन पड़ी, है ना। तो इसका इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये रीड क्या है कि भाई कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है वो इग्नोरेंट है। उसको पता ही नहीं कि इस तरीके के लॉज या रूल्स या रेगुलेशंस हैं जो कि सरकार ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखे हैं। गांव वगैरह में चले जाओ, वहां कुछ भी तुम लोग कुछ भी बिजनेसमैन अपना सामान बेच देता है। शहर में नहीं बेच पाता, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि गांव में कोई उसके ऊपर केस नहीं करेगा, कोई सी कंप्लेंट नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं होगा उसको, है ना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंज्यूमर जो है उसको पता ही नहीं है कि उसके क्या क्या राइट्स हैं। इस हम्म। वजह से ये एक क्या कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ का की रिक्वायरमेंट बढ़ गई कि भाई क्या कहते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे क्या राइट्स हैं। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स हैं हमारे। ऐसा तो है नहीं कि भाई क्या कहते हैं इसमें तो सारे लोग आ जाते हैं कंज्यूमर्स में। एक क्या कहते हैं रिच आदमी भी कंज्यूमर होता है और एक पुअर आदमी भी कंज्यूमर होता है। तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है। एक क्या कहते हैं साउथ इंडियन में भी रहता है, वो भी कंज्यूम करता है, एक नॉर्थ इंडियन में भी कंज्यूम करता है। तो इसलिए कितने अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स हैं, मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन लेवल के लोग ही एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज कहीं पे भी कहीं कहीं इस्तेमाल हो सकती है। तो ये क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स अनऑर्गेनाइज्ड हैं, इसलिए लॉज, इसीलिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज्यादा रिक्वायरमेंट बन गई कि भाई हमारे क्योंकि बंदों को पता नहीं है। और अगर अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स हैं हमारे, तो हमारे पास तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो होना ही होना चाहिए, है ना। हम्म। और दूसरी किस क्या वजह रही कि सरकार ने देखा कि भाई यहाँ तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का। कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर जो है वो मेंशन ही नहीं करता कि इसके अंदर क्या चीज है क्या चीज नहीं है, और कस्टमर खरीद लेते हैं। या क्या कहते हैं वो कहते हैं कि हाँ क्या दूध बिल्कुल प्योर है और पता चला उसके अंदर 10% पानी मिला दिया उसने। तो हम्म। बहुत ज्यादा अल्टरेशन और ये सारी चीजें होने लगी। तो इससे क्या होगा कंज्यूमर जो एक्सप्लॉइट होने लगे। एक्सप्लॉइट को मतलब समझते हो? एक्सप्लॉइट मतलब कि क्या कहते हैं एक तरीके से उसको हम ये बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि दूसरा बंदा उनकी इग्नोरेंस का फायदा उठाए। इसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट करना। किसी का आप जब किसी का फायदा उठाते हो, किसी वजह से उठा सकते हो। हो सकता है कि उसको पता ना हो सकता है कि वो क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं ये नहीं पता हो कि भाई उसकी कंप्लेंट कहाँ करे क्या करे। तो इस वजह और कहते हैं बाद में कहते हैं छोड़ो यार अब क्या कर सकते हैं। तो हम्म। इसको तो बिजनेस कहता है ठीक है तो बहुत ही अच्छा है, तो वहां पे इसको एक्सप्लॉइट करता है जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको, है ना। तो इसलिए इनकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट बन गई कि भाई हमें लोग, क्योंकि लोग हमारे जो थे वो कंज्यूमर थे, उनको पता ही नहीं कि इस तरह के लॉ होते हैं और हम कहाँ जाएं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस वजह से हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या का ये इंपॉर्टेंस है। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स है हमारे, और वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर्स का। ठीक है, हम्म। क्लियर है या नहीं है? यस सर, यस सर। अब क्या कहते हैं बिजनेस पॉइंट, ये तो तुम्हारे जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो एक कंज्यूमर के हिसाब से, पर एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म बाय इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। भाई
ऐसा होता है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि भाई ऐसा है, हम तो क्या कहते हैं गलत माल बेचेंगे, 1-2 साल में खूब पैसे कमाएंगे, इसके बाद बंद कर देंगे बिजनेस, जब पता चल जाएगा लोगों की तो कि ये तो बेवकूफ बना रहा है ना। हम्म तो कस्टमर को बेवकूफ बना आप हर बार नहीं बना सकते, 1-2 बार तो बना सकते हो, वो आपके उसमें आ जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, आपने जो लिखा है वो वही होगा इसके अंदर। पर जो है आप बहुत दिनों तक कंज्यूमर को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में बिजनेस जो है उसका सरवाइव नहीं करेगा, उसको बिजनेस अपना बंद करना पड़ेगा अगर उसने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को इग्नोर करा। इग्नोर का मतलब समझते हो? हाँ, वो क्या कहते हैं, उसने उसको ध्यान नहीं दिया। हाँ, नजरअंदाज करना है, हाँ, इग्नोर करना नजरअंदाज। है, नजरअंदाज करे कि उसने देखा कि नहीं यार, क्या मेरे को कोई मतलब नहीं, कंज्यूमर चाहे उसको कोई तबीयत खराब हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे उसको क्या कहते हैं सब स्टैंडर्ड मटेरियल मिले, बट मेरे को तो बेचने से मतलब है ना। हम्म तो अब बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, कि अगर जब आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा तो बिजनेसमैन अपने आप ही क्या कहते हैं अच्छा माल देगा। और बिजनेस अगर उस हर कोई बंदा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, ये तो है नहीं कि क्या कहते हैं 1 साल में 2 साल में पैसे कमा के निकल ले, तो वो उसको नेचुरली जो चीज है वो अपनी अच्छी देनी पड़ेगी। दे हैव टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू कंज्यूमर इफ दे वांट टू प्रॉस्पर इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब क्या होगा कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होगा, जैसा वो प्रोडक्ट बनाता है दूसरी कंपनी भी वही प्रोडक्ट बनाती है। अगर वो घटिया माल देगा तो अगली बार से उसका माल नहीं लेंगे, लोग दूसरी कंपनी के पास चले जाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं उसको, दे हैव टू गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर। उन्होंने अपने कंज्यूमर को एक क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, एक उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर क्या कहते हैं अगर वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? एक यस यस। बिजनेसमैन, क्योंकि मार्केट तो कॉम्पिटिटिव है, आप अगर नहीं दोगे दूसरा दे देगा, तो उसको भी क्या कहते हैं अच्छा माल कंज्यूमर को देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देगा तो वो मार्केट में सरवाइव नहीं करेगा, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स। कौन कौन से बेनिफिट्स? तो सेम चीज मैं बता रहा हूं, अब इसको थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, है ना। तो क्या कहते हैं कि भाई अगर आपको बिजनेस काफी दिनों तक चलाना है, मतलब कि आगे प्रॉस्पर करना है, उसको बिजनेस को बढ़ाना है, तो आपको क्या कहते हैं इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। क्या कहते हैं ये कंज्यूमर जो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा, समझे। देखो, ओके। लॉन्ग टर्म में बिजनेसमैन को ही फायदा है ना। लॉन्ग टर्म में अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो क्या बिजनेसमैन को फायदा है या नुकसान है? लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर प्रोटेक्शन फायदा। हाँ, बताओ, फायदा है या नुकसान है? फायदा मतलब, हाँ, क्योंकि फायदा होगा ना, क्योंकि फिर वो अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए अपना मतलब नहीं हाँ नहीं। बोलो। अभी मैंने क्या बताया था, चलो पहले वाली साइड पे चलते हैं। इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या होगा बताओ। हाँ, तो क्या इसमें ये था कि जो बिजनेसमैन है वो क्या कहते हैं, बिना क्या कहते हैं कंज्यूमर का जो राइट्स है या फिर कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट है, हम्म, उसको इग्नोर करके ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, कुछ ज्यादा दिनों तक, मतलब कुछ ज्यादा सालों तक। उसके हाँ, क्यों बाद क्यों क्यों अ, नहीं रह सकता? क्योंकि एक ना एक टाइम पे फिर कंज्यूमर को अपने राइट पता चल जाएंगे, या फिर ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे कंप्लेंट करनी है, तो फिर नहीं, वो तो है ही या है। फिर हाँ, या तो उसको पता चल जाएगा कि ये कंपनी क्या गलत कर रही है, क्या कहते हैं यूज करने के बाद, और वो सब। हाँ, यूज करने के बाद हाँ, उसको उसको पता हाँ चल जाएगा कि भाई इस पे तो लिखा तो ये था प्रोडक्ट के ऊपर, हाँ, और असलियत ये है, तो उससे ये प्रोडक्ट असलियत है। खरीदेगा। तुम अगर नहीं, हाँ। तुम बाजार में जाते हो, क्या खरीदते हो तुम बाजार से, बताओ मेरे को, एग्जांपल बताओ मेरे को, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। स्टेशनरी। स्टेशनरी खरीदते हो, हैं? ठीक है। तुम क्या देखते हो कि यार ठीक है ये स्टेशनरी, क्या कहते हैं ये हमें कॉपी दे दो। तुम घर हाँ। पे आते हो तो पता चला जो उसके पन्ने हैं उसमें तो पूरा फैल रही है, जो जो जब भी लिखते हो तुम उसमें जो इंक फैल जाती है। तुम कहोगे यार बड़ा घटिया पेपर इस्तेमाल किया है इसने, है ना। यस सर। ठीक है।
तो अगली बार तुम जाओगे तो तुम उस क्या कहते हैं, उस कंपनी का माल लोगे जिसमें तुम्हें ये ऐसा फैल रहा था, नहीं नहीं, नो सर। है ना? है ना? ठीक है ना? तो उसने क्या किया कि आपसे पैसे तो ज्यादा के चार्ज कर लिए और आपको माल क्या दे दिया, सस्ता सा दे दिया, सस्ता मतलब सा जो। बेकार सा माल दे दिया, है ना? ठीक है ना? हाँ। तो वो उसका बिजनेस तो वैसे ही बंद हो गया। जिस जिस तरीके से तुम्हें प्रॉब्लम है इसलिए और कोई प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए उस कंपनी का माल बिकेगा या नहीं बिकेगा? नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा, है ना? ठीक है ना? तो इसलिए, कंटेंट। हाँ, हाँ। तो अच्छा, अब अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ना, तो उस केस में उसको ये वो अपना माल अच्छा ही बनाएगा। क्यों अच्छा बनाएगा? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं अच्छा नहीं बनाऊंगा तो मेरा जो कंज्यूमर है, पहली बात तो वो किसी और से माल ले लेगा, कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन हाँ। मार्केट है ना। दूसरी, हम्म। दूसरा, वो मेरी कंप्लेंट कर सकता है जो अथॉरिटीज हैं उनको, और अथॉरिटीज, और वो अथॉरिटी मेरे पर फाइन लगा सकती हैं और मेरे को फाइन पे करना पड़ सकता है। इसलिए मैं जो हूं वो मटेरियल अच्छा ही बनाऊं, जो बनाऊं उसमें लिख के दूं कि हाँ ये मटेरियल है और उसकी कॉस्ट रीजनेबल रखूं, तो सो दैट एटलीस्ट मैं जो कुछ मैं क्या कहते हैं कंज्यूमर को दे रहा हूँ, जो जिस एक्सपेक्टेशन से वो लेके जा रहा है वैसा ही मेरा प्रोडक्ट निकले। अदरवाइज मैं मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है ना? हम्म। समझ गए? चलो, यस सर। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में क्या है? आफ्टर द लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन द लेवल्स ऑफ कंपटीशन हैज इंक्रीज सो मच दैट नॉट ओनली इंटरनल बट बिजनेस हैज टू फेस इंटरनेशनल कंपटीशन। ये क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी ना, कौन से ईयर में आई थी पता है? 1956। नहीं नहीं, बताओ। 1995 में 19। लिबरलाइजेशन हो गया था। हाँ 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 हाँ, लिबरलाइजेशन ये मतलब है। क्या होता है पता है? हाँ, लिबरलाइजेशन में जो कंपनीज होती हैं, वो जो पब्लिक सेक्टर होता है वो अपनी ज्यादातर राइट्स प्राइवेट सेक्टर को दे देता है। वो तो प्राइवेटाइजेशन होता है। लिबरलाइजेशन में क्या होता है? लिबरलाइजेशन में लिबरलाइज। मैं बताता हूँ। ऐसा था कि पहले सरकार ने कोई भी चीज आपको मैन्युफैक्चर करनी है, प्रोड्यूस करनी है, कुछ करनी है, तो बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते थे, अच्छा हाँ। है ना? तो उससे क्या यस। होता था कि बड़े मतलब बहुत मुश्किल होता था, क्या कहते हैं, आपको अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना एंड ऑल दैट, है ना? हम्म। फिर 1995 में गवर्नमेंट एक एक्ट ले आई जिसके अंदर की उसने लिबरेशन कर दिया कि भाई आपको बहुत कम लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। जो कुछ लाइसेंसेस उसने खत्म कर दिए, कुछ लाइसेंसेस का शॉर्टकट कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ गए, कि बिजनेस में, कैसे बिजनेस में, कि भी चलो हम भी प्रोड्यूस करेंगे, हम भी ये कर लेंगे। क्योंकि अब किसी को दूध की डेयरी लगानी है सपोज करो, है, तो हम्म। उसको क्या कहते हैं, पहले बहुत लाइसेंस लेना पड़ता था उसको, कि भैया इतना एरिया होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती थी। अब सरकार ने 1995 का बहुत कम क्या कहते हैं कंडीशंस लगाई हैं कि आप अपने दूध की डेयरी खोल सकते हो, है ना? तो बहुत लोग आ गए। जब बहुत लोग आ गए तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, उसके अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो आपको अच्छा वो सामान देना ही पड़ेगा, है ना? ठीक है। हम्म। और क्योंकि लिबरेशन में एक और भी चीज है, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ था, एलपीजी बोलते हैं। लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हो गया कि बाहर के प्लेयर्स भी इंडियन मार्केट में आ गए अपना प्रोडक्ट बेचने। यस सर। कोका कोला कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है? यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, इंडिया में तो नहीं मिलता। इंडिया में, इंडिया की तो कंपनी है नहीं, बट इंडिया में कोका कोला मिलता है ना। हाँ। क्यों क्यों मिलता है? क्योंकि हमने बाहर की कंपनियों को अलाउ कर दिया है कि यहाँ पे आके आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। ठीक है। अब उससे क्या हम्म। हो गया कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको अपना प्रोडक्ट इतना बढ़िया करना पड़ेगा कि वो बाहर के कॉम्पिटिशन को भी झेल पाए। यस सर। इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन, समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? हम्म। क्या समझे बताओ? कि अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो अब बाहर की कंपनीज भी आएंगी। तो हाँ। जो इंडियन कंपनीज है उनको अपना प्रोडक्ट बाहर की कंपनी के स्टैंडर्ड्स का बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। फिर जिससे कि उनका
एज अ वो सरवाइव करके रहे, उनका सर्वाइवल रहे एज अ हाँ, मार्केट में। है ना, ठीक है ना। यस सर। In the race of competition, the businessman can win and capture a big share in the market only when they are able to satisfy its customer by designing the product, keeping in mind the requirements of customers. अब तुम ये देखो कि एक मार्केट के अंदर एक बिजनेसमैन कैसे सरवाइव कर सकता है। वो ऐसे सरवाइव कर सकता है कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जो के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर सके, मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके। है, मतलब ये हुआ कि आप तुमने देखा होगा कि लोग नई नई चीजें निकालते हैं, है ना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, ये ऑटोमेटिक कार्स आ गई, है ना। पहले क्या होता था कि गियर वाली कार होती थी। कार में क्या होता था, जैसे स्कूटर में गियर होता है वैसे इसमें भी क्या कहते हैं, कार में भी गियर्स होते हैं ना। गियर का मतलब समझते हो ना। हाँ हाँ पता है सर। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, इस तरह से होते हैं ना, ठीक है ना। अब जो कंज्यूमर था, जो कार चलाते थे, कंज्यूमर थे ना, वो सोचते थे यार ये बड़ा मुश्किल होता है, क्या कहते हैं, जब भीड़ आए तो सेकंड पे गियर डालो, अगर थोड़ा सा रोड खाली तो थर्ड कर लो, बिल्कुल खाली तो फोर्थ पे ले जाओ, हाईवे जाना है तो फिफ्थ करो, अपना गियर ही चेंज करते रहो, गियर के साथ क्लच भी प्रेस करना पड़ता है, ये वो बड़ा प्रॉब्लम आती है। तो कारों की कंपनी ने कहा कि नहीं ऐसा करते हैं, हम ऑटोमेटिक वाला निकालेंगे। ऑटोमेटिकली इसके अंदर गियर चेंज होंगे, सिर्फ जो ड्राइवर है उसको सिर्फ एक्सीलेटर पे और ब्रेक पे पैर रखना पड़ेगा। जब उसको एक्सीलेट करनी गाड़ी है तो एक्सीलेटर पे दबा दे, जब उसको रोकनी तो ब्रेक पे दबा दे, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने कंपटीशन में ऐसे प्रोडक्ट को लेके आया जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती थी। तो अब सपोज करो किसी को गाड़ी लेनी है और उसके सामने ऑप्शन है गियर वाली गाड़ी का और ऑटोमेटिक गाड़ी का, तो कौन सा लेगा? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसमें उसकी वो रिक्वायरमेंट ज्यादा फुलफिल हो रही है ना, है ना। यस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मार्केट में तभी सक्सेसफुल हो सकते हो जब आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके। मतलब ये हुआ कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट अपने दिमाग में रखी है। जो कार कंपनी जिसने ऑटोमेटिक गियर वाला बनाया, उसने एक रिक्वायरमेंट रखी ना कि यार कस्टमर्स को जो है हमारे गियर चेंज करना होता है, वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि यार इस तरह से हो कि भी हमें गियर चेंज ना करना पड़े, है ना। तो फिर उन्होंने ऑटोमेटिक कार निकाल दी, ठीक है। यस सर। Businessmen who ignore the interest and satisfaction of customer lose their goodwill and clients, है ना। जो बिजनेसमैन कस्टमर का क्या कहते हैं इंटरेस्ट वो करेंगे, क्या कहते हैं इंटरेस्ट नहीं ध्यान में रख के बनाएंगे, तो उनकी गुडविल भी खराब होगी और अपने क्लाइंट भी लूज कर देंगे। गुडविल का मतलब समझते हो? गुडविल, हाँ, कि उनका मार्केट में गुडविल कितना है, मतलब नाम कितना है। हाँ, है ना, नाम कितना है, मतलब कि उनको ये पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं भाई, अगर आपका जो माल बिकता है वो गुडविल से बिकता है ना, है ना। यस सर। तो उसका एक बिजनेसमैन का जो वो है ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि भाई उसके सारे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहें। अगर सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो उसका बिजनेस धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और हो सकता है बंद हो जाए। क्यों बंद हो जाए? क्योंकि उसको उसके कस्टमर्स ही नहीं मिलेंगे, उसका सामान लेने के लिए कस्टमर्स ही नहीं मिलेंगे। यस और नो? हाँ यस सर। है ना, ये कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ मैं? ठीक है, चलो आगे चलें। गवर्नमेंट इंटरवेंशन। If businessmen want to avoid intervention of government, then they should not involve in unfair trade practice. क्या हो रहा है कि भाई सरकार ने खूब सारे कानून बना दिए, तो अगर मैं
अपना काम ठीक से कर रहा हूँ, अगर मैं क्या कहते हैं जो मैंने लिखा है वही वही मेरे प्रोडक्ट के अंदर है और वही कंज्यूमर को मिल रहा है, तो मेरे को किसी से डरने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट मेरे मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। करेगी या नहीं करेगी? नहीं नहीं, क्योंकि सही काम कर रहे तो नहीं करेगी। नहीं करेगी ना। तो हम्म। क्या कहते हैं, सरकार जो गवर्नमेंट तभी इंटरफेयर करेगी जब आप कोई गलत काम कर रहे हो, ये है ना। तो इसलिए if business wants to avoid intervention of government, they should not involve unfair trade practice. Government intervention may spoil the image. अब सपोज करो क्या कहते हैं, पता चला कि तुमने तुमने बोला बीकानो का क्या कहते हैं मिठाई अच्छी होती है। अब उन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस शुरू कर दी, मतलब इसके अंदर खोए की जगह उसने मिलावटी खोया यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है। जैसे ही किसी ने कंप्लेंट करी तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर छापा मारा। तो छापा मारा तो पता चला कि जी क्या कहते हैं, सारी ये न्यूज फैल गई। सोशल मीडिया में ये न्यूज आ जाएगी ना कि हाँ बीकानो में सरकार ने छापा मार दिया, क्योंकि उसके अंदर उनको पता था कि भाई उनको पता चला था कि इसमें खोया यूज नहीं करते, मिठाई में कुछ और यूज करते हैं, ये होता है वो होता है इस तरीके से। तो अब तुम ये देखो कि जो और लोग हैं वो कहेंगे अरे यार इसका काफी सारी चीजें खराब है इसकी, तो उसका दिमाग, उसका जो 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 नाम है वो खराब हो गया नहीं हो गया, स्पॉइल, बिगड़ गई, खराब हो गई नहीं हो गई होगी। तुम दोबारा खरीदने से पहले 10 बार सोचोगे कि यार यार ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं मेरे को जो है वो खराब चीज इनके बिका। बिजनेसमैन यूजर्स सोसाइटीज रिसोर्सेज। अब क्या कहते हैं, देखो जो बिजनेसमैन है वो अपने प्रॉफिट कमाने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से ले रहा है? नेचर से ना, नेचर से तो नहीं ले रहा। नेचर तो एक 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 चीज है, चलो उससे हवा ऑक्सीजन फ्री है, नेचर से सनलाइट फ्री है, चलो वो ले ली उसने। बट अल्टीमेटली एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं? लैंड चाहिए होती है, रॉ बुक मटेरियल चाहिए होते चाहिए, हैं, लेबर पैसा चाहिए होता है, कैपिटल। और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होती है कि भाई क्या कहते हैं एक मतलब वो माल को बना के और प्रोड्यूस करके और उसको बेच सके। लैंड कहाँ की है? क्या कहते हैं कंट्री की लैंड यूज कर रहा है वो, ठीक है, पैसे देगा वो अलग बात होगी। क्या कहते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज कौन है? जो लोग हैं वहां के, उनको ठीक है सैलरी देगा वो, बट अल्टीमेटली तो जो ये सब सोसाइटी के तो हैं। सोसाइटी के अंदर लोग हैं, उन लोगों को वो यूज करता है। और पैसा कहाँ से लेता है? बैंक से लेता है। बैंक में किसका पैसा है? लोगों का पैसा है। बैंक में, बैंक का अपना पैसा तो कुछ होता नहीं है, आप जमा करते हो, बैंक जो है किसी और को लोन पे दे देता है। होता है नहीं होता ऐसा? यस। तो ये पैसा किसका है? लोगों का पैसा है। ठीक है ना। तो क्या कहते हो, इसलिए बिजनेसमैन यूजेस रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी कौन है? सोसाइटी हम सब लोग हैं सोसाइटी के, है ना। तो हम लोग को यूज करके तो प्रॉफिट कमा रहा है वो। They earn profit by supplying goods and services to the members of the society, to the member of society. So it must be doing, so it must do something for the society, है ना। तुम ये देखो कि हम लोगों के रिसोर्सेज यूज करके वो प्रोड्यूस करता है और हमें सप्लाई करता है कि नहीं? तो इसलिए उसको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया तो किससे कमाया? 100 करोड़ का प्रॉफिट किससे कमाया? प्रोडक्शन से, मतलब सोसाइटी से। हाँ, सोसाइटी से कमाया ना बेटा। प्रोडक्शन में तो प्रोड्यूस कर देगा वो, पर अगर ग्राहक ही नहीं है तो फिर वो करेगा क्या? उसको बेच के उसको प्रॉफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो they earn profit by supplying goods and services to the members of the society. So it must be some. It must do something for the society. Society के लिए कुछ काम उसको जरूर करना चाहिए। Businessmen are merely trustees of resources and they must use these resources for the benefits of
कंज्यूमर्स। मतलब ये हुआ, देखो जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ एक तरीके से ट्रस्टी है। ट्रस्टी मतलब क्या, क्या कहते हैं, सेफ गार्ड करता है जो कि एक पर्टिकुलर चीज को, मतलब ये ओनर ओनर नहीं हो गया वो एक तरीके से ट्रस्टी होते हैं ना। ट्रस्टी का मतलब समझते हो? मतलब ये हुआ कि एक ट्रस्ट बना दी, उसके अंदर उसके मेंबर्स हो गए, तो उसके अंदर जो उसको चलाते हैं ट्रस्ट को, उसको ट्रस्टीज बोलते हैं। ओके। मतलब ये होगा कि ये ट्रस्ट का इंटरेस्ट ही हमें हमें दिमाग में रखना है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रखना है। तो बिजनेसमैन आर मेनली ट्रस्टीज ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है वो उसके सिर्फ ट्रस्टी हैं, ओन नहीं करते हैं उनको, है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो रिसोर्सेज का यूज करे वो आपके कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए ही यूज करे उन रिसोर्सेज को। ये नहीं कि भाई उसने कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस प्रोड्यूस कर दी जो कि क्या कहते हैं सोसाइटी के लिए खराब हो। फॉर एग्जांपल बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया आपने अपना रिसोर्सेज लेके, जो क्या कहते हैं गन्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया, इससे सोसाइटी को भला होगा? नहीं होगा, है ना। ठीक है ना। Businessmen are merely trustees of resources. They must use these resources for the benefit of consumers. Correct? यस ठीक है। सर। कोई क्वेश्चन इसके अंदर? लॉन्ग नहीं नहीं, इसमें तो नहीं है, तो ऑब्वियस है। ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सेम चीज आ रही है बार बार अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से। बिजनेसमैन हैज अ सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स एंड कस्टमर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रुप। जो एक क्या कहते हैं सोशल ऑब्लिगेशन होता है ना, कि आपने किसी चीज को यूज किया तो आपको उसको रिटर्न करना है, ऑब्लिगेशन है ना। कि भाई क्या कहते हैं ओब्लाइज जो होते हैं ना, आपने आपने कंट्री के रिसोर्सेज यूज किए हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज किए हैं, तो आपकी एक जिम्मेवारी बन जाती है ना। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। इसलिए एक अच्छे बिजनेसमैन का ये होना चाहिए कि भाई मैं एक रीजनेबल प्रॉफिट ही कमाऊंगा। देखो ऐसा तो है नहीं कि बिजनेसमैन अपनी जेब से देगा, कोई क्या कहते हैं सस्ते गुड्स बना, मतलब क्या महंगे महंगे अच्छी क्वालिटी का बनाएगा पर सस्ता देगा, क्योंकि उसमें अगर ऐसा करेगा तो उसको लॉस हो जाएगा, उसकी उसकी एक्चुअल कॉस्ट ही नहीं निकलेगी। तो बट ऐसा भी नहीं करे कि उसके अंदर 3 गुना प्रॉफिट 4 गुना प्रॉफिट कमाए, वो भी गलत है। तो इसलिए उसकी जो भी वो बनाए वो उसको रीजनेबल प्राइस पर ही बेचे। कस्टमर प्रोटेक्शन गाइड्स बिजनेसमैन टू प्रोवाइड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कस्टमर प्रोटेक्शन है वो एक तरीके से उसके गाइड करता है कि भाई तुम्हारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि तुम्हें फुलफिल करनी चाहिए। क्या कहते हैं, जैसे कि आपको रीजनेबली चीजों को प्राइस करना चाहिए, जो कुछ आप प्रोड्यूस करते हो और सामान जो भी उसमें उसमें आप जो उसके अंदर कंटेंट है वो लिखोगे। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके क्या कहते हैं कंज्यूमर को पता होनी चाहिए, और उनका प्रोटेक्शन होता है इससे, राइट। यस। Moral and ethical justification. Traditionally, ethics are the part of profession only, but today ethics is playing very important role in business models. So, ethics का मतलब समझते हो? एथिक्स का नहीं सर। Moral ethics मतलब कि क्या कहते हैं, ethics का मतलब ऐसे समझ लो कि हमें कोई गलत काम नहीं करना है ना। मतलब कि एक प्रोफेशन, जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर है, लॉयर एक प्रोफेशन है। तो उसके एथिक्स क्या है कि कि वो ऑपोजिट पार्टी से ना मिल जाए। हाँ यस मतलब सर। मतलब लाख उसको जो ऑपोजिट पार्टी उसको करोड़ों रुपए भी ऑफर करे पर वो उनसे ना मिले, है ना। तो ये उसको एथिक्स बोलते हैं, मॉरल एथिक्स बोलते हैं, है कि नहीं है? हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे एथिक्स क्या है कि भाई जो तुम कहीं जा रहे हो तो अपने घर में बोल के जाओ कि मैं वहां जा रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि तुम कह दो कि भाई मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, और जाके तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओ। तो इथिकली गलत है ना वो। यस सर। समझ गए नहीं समझ गए, है ना। हाँ। तो पहले क्या था कि जो एथिक्स होते थे वो प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा होते थे। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के एथिक्स क्या है कि भाई अब जो क्या कहते हैं पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उतना ही काम करे, उसके उससे ज्यादा उससे पैसे लेने की कोशिश ना करे कि भाई जिम ये भी कराओ, ये भी टेस्ट कराओ, ये भी कराओ, है ना। तो वो चीज तो गलत है, वो उसके एथिक्स के खिलाफ होगा। एथिक्स
समझ गए ना, इसके इथिक्स का मीनिंग समझ गए, समझ गया सर। है ना। तो इथिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, बिकॉज ट्रेडिशनली अब बिजनेस में भी रोल प्ले करने लगे हैं इथिक्स। अब बिजनेस में कैसे रोल प्ले करने लगे हैं कि भाई जो कुछ हम लोग प्रोड्यूस, जो कुछ हम हमारे क्या कहते हैं प्रोडक्ट के अंदर है, वो साफ साफ मेंशन्ड है। अब तुम्हें एक एग्जांपल तो मैं बताता हूँ कि तुमने देखा होगा फेंटा आती थी, या ये जो आती है ऑरेंज ऑरेंज ड्रिंक आती है? ऑरेंज ड्रिंक देखी है, बाजार में मिलती है, ऑरेंज कलर की ड्रिंक होती यस सर। है ना। अब पहले उस पे ये लिखा ही नहीं होता था, वो कहते थे कि हाँ जी ये संतरे का पूरा रस है, ये है वो, इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते थे। अब उन्होंने क्या करा है कि सर क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो उसमें लिख दिया इट डज नॉट कंटेन फ्रूट जूस और फ्रूट पल्प। भैया ये जो ड्रिंक है ये इसके अंदर कोई ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज जूस नहीं है इसके अंदर। ये जो इसमें करा गया है वो आर्टिफिशियली फ्लेवरिंग करी गई है। यस सर। वो इसलिए करा गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के भी, अगर मैं तो इस मैं सोचूंगा अच्छा ये ऑरेंज कलर का, इसके अंदर ऑरेंज होगा, चलो मैं ऑरेंज, मेरे को ऑरेंज जूस मिल जाएगा, मैं पी लेता हूँ उसको, है ना। पर क्या कहते हैं उस बिजनेसमैन था, उसने कहा कि छोड़ो जी, मैं तो एडवर्टाइज यही करूंगा कि इसके अंदर ऑरेंज जूस है और मैं इसके अंदर ऑरेंज जूस डालूंगा नहीं, है। तो उसके इथिक्स जो है वो क्या कहते हैं उसने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मतलब उसने अपने एथिक्स उठा के फेंक दिए और उसने प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, है ना। एथिक्स का मतलब समझ गया ना? हाँ समझ गया सर। तो द एथिक्स और मॉरल वैल्यूज प्रैक्टिस बाय द बिजनेस एड्स ग्लोरी टू द बिजनेस। अब तुम ये देखो कि जो भी चीज तुम लेके आ रहे हो और वो वैसी ही निकल रही है जैसा तुम्हें उसने बताया था, या जैसा उसके एडवर्टाइजमेंट में दिया था, या जैसा क्या कहते हैं तुम्हें जो बेचने वाला है उसने बताया कि इसके अंदर ये चीजें हैं, तब तुम खुश हो गए या या दुखी हो गए? मैं खुश होऊंगा ना सर। खुश हो गए ना, क्योंकि जो कुछ तुम्हें क्या कहते हैं मिला, जो कुछ तुम्हें बताया वही चीज थी इसके अंदर, इसलिए अगली बार भी तुम प्रोडक्ट खरीदोगे उस वही वही प्रोडक्ट, हाँ भाई इसके प्रोडक्ट ये तो ये बड़ा सही है। से फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं तुमने किसी मिठाई वाले के नाम सुना, कि बढ़िया मिठाई वाला कौन सा है बताओ? बीकानेर। बीकानो, ठीक है ना। अब हमें पता है कि बीकानो का मटेरियल अच्छा होता है, ठीक है ना। अब आप गए, आपने मटेरियल, आपने वहां के से बीकानो से मिठाई खरीदी, आपने कही हाँ जी ये तो बहुत ही अच्छी है। तो अगर वो अपने उसमें कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देगा तो फिर आप एक बार तो ले लोगे उससे, दोबारा कोई नहीं, इसकी अब ये मिठाई बेकार हो गई, इसने अपनी क्वालिटी गिरा दी, मैं कहता ना क्वालिटी गिरा दी है इसने, है ना, ठीक है ना। तो और अगर उसकी वो क्या कहते हैं अपनी क्वालिटी मेंटेन करेगा तो आप उसको बार बार खरीदोगे, तो इससे क्या है कि बिजनेसमैन का नाम भी बढ़ेगा। जैसे मैंने तुमसे भी पूछा कि कौन सी बढ़िया मिठाई, तुमने कहा बिकानो। क्यों कहा तुमने? क्योंकि तुमने जब भी मिठाई बिकानो की खाई, तुम्हें लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी है टेस्ट में, और जो कुछ तुमने नाम सुना था ये वैसा ही है, तो उसका बिजनेस और बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि तुम भी खरीदोगे, तुमने मेरे को बताया, मैं भी खरीदूंगा, मैं किसी और को बताऊंगा, मैं वो खरीदेगा, तो इसलिए उसका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यस सर। In today's environment, business without ethics value is not more than a criminal activity, and no civil society can tolerate and allow such things, allow the existence of unethical business. अब क्या है कि अगर कोई इथिकली कोई चीज फॉलो नहीं करता है तो इट इज लाइक अ क्रिमिनल एक्टिविटी। आप बोल रहे हो कि इसके अंदर कंटेंट में हमने इसके अंदर काजू भी डाल रखे हैं, पिस्ते भी डाल रखे हैं, और एक्चुअली आपने क्या किया, मूंगफली डाल दी। आपने सोचा कि लोगों को पता नहीं चलेगा, तो दिस इज अ क्राइम। ये तो मैं तुम्हें खाने पीने की चीज के लिए बोल रहा हूँ, और भी इस तरह की चीजें होती हैं जिसके अंदर की, फॉर एग्जाम्पल आपने बाजार से आप तार लेके आए, आपने कहा जी मेरे को इतनी मोटी तार चाहिए, और बंदे ने कहा कि हाँ ये ले जाओ, और पता चला आप लेके गए और आपको शॉक लग गया, क्राइम हुआ नहीं हुआ? क्योंकि वो यस सर। तार नहीं थी वो, समझ गए ना।
और तो क्या सोसाइटी इसको टॉलरेट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, है ना। तो क्या कहते हैं, जो अनएथिकल तरीके से काम करते हैं उनका बिजनेस फिर आगे नहीं चल पाता है। दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। Yes. से मिल जाए, है ना, ठीक है। तो बिजनेसमैन शुड वॉलंटरी इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज विच प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर, ऑफ द कंज्यूमर। तो वॉलंटरी मतलब कि बगैर किसी की रोका टोकी के, वॉलंटरी मतलब कि अपने आप ही उसको इन्वॉल्व होना चाहिए बिजनेसमैन को, कि जो कुछ वो एक्टिविटीज करे वो कस्टमर के इंटरेस्ट की हो, है ना। Yes, sir. नहीं समझ रहे? समझ आ गया? So बोलो, एक कुछ नहीं समझा तो बताओ बेटा ऐसे। लास्ट वाला हेलो हाँ सर, वो लास्ट वाला आपने बोला, एक बार समझाना वो। हाँ, दोबारा बताया तो देखो, ऐसा है कि अगर वो बिजनेसमैन नहीं, मतलब अगर अगर चाहता है कि गवर्नमेंट उसके बिजनेस में इंटरवीन ना करे, तो वो क्या कहते हैं, जो भी चीजें करे, जो भी एक्टिविटीज करे अपने बिजनेस में, उसमें वो कंज्यूमर का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपने आप ही करे। वॉलंटरी मतलब क्या होता है पता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर सपोज करो तुम्हारे आँख के आगे हाथ लेके आऊं, तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हाँ। वॉलंटरी हो जाए ना, वॉलंटरी एक्शन है ना, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो रहा है ये चीज, है कि नहीं है? यस सर। तो ये वो कहना चाहता है कि भाई बिजनेसमैन को कंज्यूमर का इंटरेस्ट में का ध्यान रखते हुए बगैर किसी रोक टोक के अपने आप ही सारे प्रोसेस उसके ऐसे होने चाहिए जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट में हो। और एग्जाम्पल कि जब वो सपोज करो मिठाई बनाता है बिकानो, तो वो अपना मटेरियल क्वालिटी चेक का पहले रख ले कि हाँ भाई मैं पहले क्या कहते हैं, बनाने से पहले मैं इसका क्वालिटी चेक अपने घर में करूंगा, अपने यहाँ करूंगा, और अगर वो ठीक पाए, अगर वो ठीक होगा तभी मैं आगे उसकी मिठाई बना के दे दूंगा। अदरवाइज मैं उस मटेरियल को या तो रिटर्न कर दूंगा या फेंक दूंगा, यूज नहीं करूंगा। समझे? यस सर। मतलब वॉलंटरी मतलब कि अपने आप ही होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं कि कोई इसमें क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शन लगा उसके ऊपर वो हो, क्या कहते हैं, ये सिर्फ बिकॉज सरकार ने ऐसे रूल बनाया इसलिए करना पड़ रहा है, नहीं, वो एक प्रेशर में अंडर ना करके उसको वो अपने आप ही क्या कहते हैं कंज्यूमर का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए सारी एक्टिविटीज करे अपनी, है ना। यस सर। यस मतलब सर। हाँ, कि भाई जहाँ भी सपोज करो कुछ भी बना रहा है वो साफ सफाई से बनाए, या क्या कहते हैं इंश्योर करे कोई भी चीज कि भाई वहाँ पे क्या कहते हैं मिक्स, अब जैसे मेडिसिन बनती हैं, मेडिसिन में इंश्योर करना पड़ता है कि कंटामिनेशन ना, कंटामिनेशन कि ऐसा ना हो कि कोई बाहर के बैक्टीरिया आके उसको खराब कर दें उसके दवाई को एंड ऑल दैट, उसको पूरी तरह मेंटेन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो वो क्या कहते हैं सारे सिस्टम्स उसके इस तरह से होने चाहिए कि उसमें कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे। नहीं क्लियर हो? दोबारा बता देता हूँ। नहीं नहीं, हाँ आ गया सर। समझ गए ना, है ना। चलो नेक्स्ट बताते हैं। कंज्यूमर इज the purpose of business. The basic purpose of business is to create more and more customer and retain them, and businessmen can create more customers only by satisfying the customer and protecting the interest of customer. Customer is the king. अगर कस्टमर नहीं है बिजनेस में तो बिजनेस चलेगा? हाँ क्या सर, एक मिनट दोबारा बोलो सर। मैं ये कहना, मैंने बोला कि कस्टमर इज द किंग। अगर कस्टमर नहीं है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस में जिस जो बिजनेस चीजें प्रोड्यूस करता है उसके अगर कस्टमर नहीं है तो क्या वो बिजनेस चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ये नो सर। इसलिए जो बिजनेस है उसको अपने क्या करने चाहिए, मोर एंड मोर कस्टमर क्रिएट करने चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग उनको रिटेन रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनको हम खराब मटेरियल दें तो पता चला वो शिफ्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, तुमने क्या कहता है, अगर मान लो उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट बिकानों ने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मिठाइयाँ जो हैं वो थोड़ी घटिया क्वालिटी की बनानी शुरू कर दी,
तो तुम क्या करोगे कि नहीं यार इसकी क्वालिटी बेकार होगी, हम दुकानों से नहीं लेते, हम हल्दीराम से लेते हैं। हाँ। तो कस्टमर टूट गया ना, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, अगर क्वालिटी अच्छी देंगे तो तुम उनको, उनके और कस्टमर बनते जाएंगे, तुम किसी और को बोलोगे जी उनकी मिठाई अच्छी होती है तो हम वही खाएंगे। दूसरा बंदा भी लेगा, अच्छा यार वो कह रहा था ना उस वाले की मिठाई अच्छी होती होगी, तो मैं भी चलो उस चीज से लेता हूँ। तो इस तरीके से जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड करना है क्या कहते हैं कस्टमर का, और ज्यादा से ज्यादा उसके उसने उसने कस्टमर बढ़ाने हैं अपने, और सेटिस्फाइड कस्टमर रखने हैं, तभी तो उसका बिजनेस बढ़ेगा, अदरवाइज उसका बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा ना बेटा। समझ गए नहीं समझे? सर ये वाला कस्टमर इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, ये एक बार समझाना सर, कस्टमर इज द हाँ, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। कस्टमर इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, जैसा कि मैंने पहले बोला था। फाउंडेशन का मतलब समझते हो क्या? फाउंडेशन। का मतलब होता है नींव। तुम्हारा हाँ। तुम जिस घर में रहते हो वहां पे क्या कहते हैं, नीचे उसकी पहले नींव खोदी गई होगी, उसका पिलर्स लगाए गए होंगे, तब भी मकान बना है। ऐसे नहीं बन जाते मकान, है ना, उसको फाउंडेशन बोलते हैं, है ना। तो अगर फाउंडेशन वीक होगी मकान गिर जाएगा। यस सर। तो इसीलिए एक बिजनेस का की फाउंडेशन क्या, कौन होते हैं? तो कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। क्योंकि कस्टमर। अगर कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो बिजनेस बढ़ जाएगा। तो कस्टमर्स क्या है बिजनेस की? फाउंडेशन नींव है। फाउंडेशन, नींव है ना। क्लियर हाँ। हुआ? दोबारा यस बताऊं? सर। नो 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 सर। तो इसको हम एक चार्ट के फॉर्म में कैसे कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या क्या फायदे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदे हैं, और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदे हैं, और कंज्यूमर पॉइंट से कैसे फायदे। कंज्यूमर क्या मैंने बताया कि कंज्यूमर इग्नोरेंस है, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स हैं, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स हैं। तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। नहीं समझ में आया? मैंने जैसे तुमने बताया, अब इसको समराइज कर रहा हूं मैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, कि भाई कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कस्टमर इग्नोर्ड है, उसको पता ही नहीं उसके क्या राइट्स हैं क्या नहीं है, और क्योंकि हमारे कस्टमर अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कोई गरीब है, कोई बहुत रिच है, कोई किसी स्टेट में रहता है, कोई लैंग्वेज बोलता है, कोई क्या कहते हैं बहुत वेरिएशन है, बहुत बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। एक जैसे एक होते हैं ऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स होते हैं, एक होते हैं अनऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब समझते हो? ऑर्गेनाइज, हाँ, जो एकदम ऑर्गेनाइज है, हर चीज मतलब एक डिफाइंड है, क्लास, एक हाँ, वेल। उनको एक क्लास में डिफाइन करते हैं कि भाई हाँ ये है, हाँ। बस ऑर्गेनाइज नहीं है। बट यहाँ तो पूरे कंज्यूमर तो हमारे कोई भी हो सकता है, एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, आई मीन एक गरीब आदमी हो सकता है, और एक अमीर आदमी भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ। और दूसरा क्या था, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, बिकॉज कंज्यूमर को क्या कहते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनको जो है वो बताया कुछ जाता था और होती कुछ थी इस तरीके से। तो इस वजह से इसकी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसकी इंपॉर्टेंस में ये पॉइंट भी आता है कि फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, बिजनेसमैन uses society's resources, social responsibility, moral justification and government intervention, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो तुम्हारी आगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, अगर सवाल आता है कि भाई व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो तुम उसको दो पार्ट में बताओगे, कि एक फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। आगे चले? हाँ। चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखो क्या है कि आदमी जो बिजनेसमैन है वो किस उसको अगर उसको ठीक करना है, उसको इंश्योर करना है कि भाई हाँ वो सब कुछ सही करे, तो या तो अपने आप करे, और अगर नहीं करता है तो फिर क्या, फिर वो किससे डर के करेगा? गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट से, कानून से, है कानून, ना। उसको ये रूल्स। पता चल जाएगा कि भाई अगर मैंने कोई भी गड़बड़ी करी तो मेरे ऊपर इतना फाइन हो सकता है मेरे को जेल भी हो जाए। ठीक है। यस सर। हाँ। तो इसीलिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, वो जो कि बना 1986 में। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, तुम कहोगे 1986, 1986। है ना। और इसको क्या कहते हैं, जो इसका इनैक्टमेंट, जो इसका एनफोर्समेंट हुआ, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि जैसी एक्ट बना वैसे ही उसको लागू हो जाएगा, उसको पार्लियामेंट वगैरह से सबसे पास करना पड़ता है, टाइम लगता है। तो वो जो क्या कहते हैं एनफोर्स कब हुआ, वो 1 जुलाई 1987 को। मतलब ये सरकार ने पहले कानून बनाया, फिर उसको पास कराया, उसके बाद वो 1987 में वो लागू हो गया। ठीक है ना। यस सर। आगे चलें। यस सर, यस सर। अब हमारे कंज्यूमर राइट्स क्या हैं। देखो, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और उसके अंदर ये डिसाइड किया कि भाई हमारे कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं। तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, है ना। हम इस पे अब एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, है। एक इसमें प्रोटेक्शन एक्ट, अच्छा ये तो बात की बात है, चलो। हाँ, मैं वैसे ही बता देता हूँ। राइट टू सेफ्टी मतलब ये है कि ये मेरा राइट है कि जो भी चीज मैं कंज्यूम करूं उससे मेरे को कोई फिजिकली या मेंटली कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कोई पंखा खरीद के लाया, और पंखे क्या कहते हैं से मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक लगना शुरू हो गया, तो वो गलत है। मेरी मेरी लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, नहीं हो गया। या मैंने ऐसी कोई दवाई खा ली जो कि क्या कहते हैं किसी कंपनी ने बनाई थी, और उसमें ऊपर तो ये लिखा था कि नहीं इसको खाने से कुछ नहीं होगा, पता चला आपकी और तबीयत खराब हो गई, क्योंकि उसके अंदर उसने कुछ ऐसी चीजें यूज कर ली थी जो कि अलाउड नहीं था, जो कि मिलावटी थी। या कोई खाने की चीज, आपने कोई ऐसी चीज खा ली जिससे आपके आपके आपकी क्या कहते हैं तबीयत खराब हो गई, आपको उल्टी आने लगी, वट एवर जो भी है। तो सबसे पहले आपका राइट है कि आप जो भी चीज करें वो आपको सेफ रखे। सेफ का मतलब समझते हो, हाँ हाँ। सुरक्षित है। यस सर। ये आपका राइट है ना। ठीक है, नहीं समझे। नहीं, समझ गया, समझ गया। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब ये है कि मेरे को राइट है कि भाई जो कुछ मैं चीज खरीद रहा हूं उसके अंदर क्या क्या, किस किस चीज से वो बनी है, और किसमें कितनी परसेंटेज है। यस। इसीलिए जब भी तुम कोई भी चीज बाजार से लेके आते हो पैकेट के अंदर, तो पैकेट के ऊपर उसमें लिखा होता है ना कि इसके अंदर क्या कहते हैं, ये चीज इतनी है, इतने परसेंटेज है, ये चीज इतने है। होता है कि नहीं होता है। यस तुम सर। मैगी लेके आते हो बाजार से कभी कभी, हाँ हाँ। तो मैगी के पैकेट के ऊपर देखना सब कुछ लिखा होता है, उसमें लिखा होता है, नहीं लिखा होता है। हाँ, यस सर। ये तुम्हारा राइट है कि भाई कंज्यूम करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि किसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। यस सर। राइट टू चॉइस मतलब ये हुआ कि ये मेरी चॉइस है कि मैं चाहे मैं क्या कहते हैं ए कंपनी का माल खरीदूं या बी कंपनी का खरीदूं या सी कंपनी का खरीदूं। ये मेरी चॉइस है, मेरे को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि भाई हमें तो एक एक ही सामान खरीदना पड़ेगा। आपको, ये आपकी चॉइस है, ये आपका राइट टू चॉइस है। ठीक है। यस सर। राइट टू बी हर्ड मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई कंपनी से कोई चीज खरीदी है तो, और वो चीज गड़बड़ है, तो मैं एक कंपनी के अंदर कंप्लेंट लिख सकता हूं, और उन्हें मेरी कंप्लेंट के ऊपर
एक्शन लेना होगा, मैंडेटरी है ये आपका राइट है। अगर आपको कोई भी चीज नहीं पसंद आई, आप कंपनी को लिखो और कंपनी उस पर एक्शन जरूर लेगी। ये आपका, क्योंकि वो क्या कहते हैं, राइट टू बी हर्ड, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज कंपनी की ले ली, उसके बाद आप उनको वहां पे कोई कोई डिपार्टमेंट ही नहीं जिसको कि जो आप जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हो या कुछ कहना चाहते हो, तो आपको आपकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं है। आपका राइट है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप क्या कहते हैं, वहां पे कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपकी बात को सुनेगा। ठीक है। अगर वो नहीं सुनता है और नहीं एक्शन आपके हिसाब से लेता है, तो आपका राइट है कि आप उसको क्या कहते हैं, सरकार के पास जाके उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। इसको बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब कि मैं क्या कहते हैं, एक लीगल एडवाइस या लीगल केस उसके ऊपर कर सकता हूँ, ये मेरा राइट है। सपोज करो मैंने कोई गीजर खरीदा या फैन खरीदा जो मेरे को शॉक मार रहा था, मैंने कंप्लेंट करी कि भैया ये तुम्हारा जो फैन है, इसमें तो मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे हैं, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है। आप पता चला कि उसने कोई अगर आपकी सुनवाई नहीं करी है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट्स में जाके उसको क्या कहते हैं, उसको अगेंस्ट में कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। उसको बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल, है ना। यस सर। समझ गए? फिर क्या, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब कि क्या कहते हैं, मेरे को राइट है कि भाई मेरे को पूरी तरीके से बताया जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। मेरी एजुकेशन का मेरा पूरा राइट है। और क्या कहते हैं, मतलब जो मेरी राइट्स हैं उनको मैं 10 लोगों को और भी बताऊं कि भाई आपके ये और लोगों को एडुकेट करूं कि भाई आपके ये राइट्स हैं, ये मेरा राइट है कि मैं कंज्यूमर एजुकेशन को स्प्रेड करूं। ये मेरा राइट है। मैं, ऐसा नहीं है कि जी सब सिर्फ मेरे को पता है तो मैं अपने घर बैठ जाऊं, नहीं, मैं उसको 10 लोगों को बताऊंगा, ये मेरा राइट है। नहीं समझे बेटा? राइट टू एजुकेशन मतलब ये तो समझ गया। मतलब जो यूज चीज हुई है, जो चीज मैं कंज्यूम करने वाला हूँ, उसमें उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या चीज यूज हुई नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है। नहीं नहीं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी को, जो मेरे कंज्यूमर के राइट्स हैं वो जब उनको बताते हो, तो उसको राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन कहते हैं। कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि आप कंज्यूमर को कह रहे हो कि भाई तुम्हारा राइट है सेफ्टी का, तुम्हारा राइट है इंफॉर्मेशन का, तुम्हारा राइट है चॉइस का, तुम्हारा राइट है कि तुम्हारी कंप्लेंट हर्ट करी जाएगी, तुम्हारा राइट है कि तुम जाके सरकार में कंप्लेंट कर सकते हो। इस चीज की एजुकेशन को देना किसको? कंज्यूमर्स को। ये तुम्हारा राइट है। तुम्हें, मतलब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं जी आप चुप रहोगे, आप किसी को कुछ नहीं बताओगे। समझ गए बेटा? डिटेल पढ़नी है तो क्या कहते हैं, चैप्टर में लिखा हुआ कहीं ना कहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में रिड्रेसल एजेंसीज को छोड़ दो अभी, तो हम बाद में, इससे पहले right to be heard, right to seek redress, right to, according to this right, consumer has a right to acquire knowledge and skill to be informed, to be an informed customer. Customer must know the rights and relief available to him in case of product falls short of his expectation. थोड़ा सा करेक्शन करता हूं इसके अंदर। वो ये कहना चाहता है कि भाई क्या कहते हैं, कंज्यूमर का मेरा राइट है कि अगर प्रोडक्ट क्या कहते हैं मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था, तो क्या कहते हैं, कस्टमर मस्ट नो द राइट एंड रिलीफ अवेलेबल टू हिम इन केस
product fails. Many customer organization and business firms have also taken an active part in education consumers. ये ना क्या कहते हैं, for example, to promote awareness, government has taken several measures such as campaign like this. जागो ग्राहक जागो, अभी तुमने सुना जागो ग्राहक जागो, सुना होगा तुमने ना? यस सर। ये तुम्हारा राइट टू एजुकेशन में आता है, कंज्यूमर एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू राइट, कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर. मतलब कि ये मेरा राइट है कि मेरे को पता चल जाए कि क्या चीज क्या कहते हैं, जो रिक्वायर्ड स्किल है, एक्वायर्ड स्किल है, वो क्या कहते हैं, वो मेरे को, ये मेरा राइट है इंफॉर्मेशन का. मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर. नहीं समझे? मतलब ये हुआ कि एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर की नॉलेज और स्किल को लेना मेरा राइट है, कि मैं मतलब कैसे एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनूं. कंज्यूमर must know the right and relief available to him in case the product falls short of his expectation. मतलब कि जैसे मैं तुमसे बोल रहा था ना कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि अगर एक प्रोडक्ट जो है वो उसके हिसाब से नहीं है, उसके एक्सपेक्टेशन हिसाब से, तो उसको क्या क्या उसके क्या कहते हैं राइट्स हैं उसके. भाई सपोज करो किसी बंदे से इंटरेक्ट करते हो, वो कहता है जी देखो जी मैंने तो ये किया था, क्या कहते हैं, ये फ्रिज खरीदा था, और फ्रिज मेरे में ये तो बर्फ ही नहीं जमती इसकी, है ना? ठीक है, तो अब उसको तो नॉलेज नहीं कि अब क्या करें आगे, है ना? ये तो आपने उसको जाके बताया कि भाई नहीं देख, ये तेरा राइट है कि तू कंप्लेंट कर, और अगर कंप्लेंट वो ठीक नहीं करते हैं तो तू सरकार के पास भी जा सकता है ना? ओके, यस सर। हाँ, है ना? टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर. मतलब ये हुआ कि मैं क्या कहते हैं, एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर के लिए मेरे को क्या क्या नॉलेज चाहिए वो मेरे को पता होनी चाहिए, ये मेरा राइट है. यस सर, यस सर। हाँ, कि मेरे को वो नॉलेज और स्किल्स चाहिए होंगे टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर. मतलब क्या हुआ कि मैं कंज्यूमर हूँ, अगर मैं इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर हूँगा तो मेरे को पूरी नॉलेज होगी कि अगर मेरे हिसाब से प्रोडक्ट नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यस सर। है ना? कि मेरे को क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे कि अगर ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से बिहेव नहीं करता है. तो मेनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस फर्म्स आर आल्सो टेकन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर. कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि एक क्या कहते हैं, वो बना लिया, क्या कहते हैं, कमेटी बना ली कि भाई ऐसा है, हमें लगता है कि लोगों को क्या कहते हैं, ये नहीं पता कि भाई उनके राइट्स क्या हैं, तो उनको सिखाने के लिए उसने एडवर्टाइजमेंट चला दिए. लोग ये जागो ग्राहक जागो, ये तुमने देखा है, ऐड देखा है तुमने इसका? हाँ, यस आता है सर, यस सर। आता है ना? तो वो किस लिए आता है? तुम्हें एजुकेट करने के लिए आता है. वो किसी प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट कर रहा. यस सर, यस सर। कभी कहता है कि नहीं जी ये ले लो, ये मत लो, ये ऐसा कर लो, ये वो आपको जो आपके राइट्स हैं, है ना, उसको बताता है वो. यस सर। ठीक है ना? For example, to promote awareness, government has taken up several measures such as campaign Jago Grahak Jago or inclusion of consumer education in school and university courses. यूनिवर्सिटी स्कूल्स में भी उन्होंने एक तरीके से आपके क्या राइट्स हैं, है ना, वो आपको उसने बताए कि भाई आपकी ये सब आपके राइट्स हैं. यू शुड क्या कहते हैं, यू शुड बी हर्ड, यू शुड राइट टू चूज, ये सारे चीज, कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू एक्वायर नॉलेज, टू बी एन इन्फॉर्म्ड कस्टमर. मतलब कि मेरा ये हक है कि मैं नॉलेज एक्वायर करूं, है ना? मेरा राइट है कि मैं कोई भी क्या कहते हैं नॉलेज को एक्वायर कर सकता हूं, है,
टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, मतलब कि मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो बट उससे पहले जो भी एजुकेशन चाहिए होगी, जो भी स्किल्स चाहिए होगी, उसको मैं एक्वायर करने का ये मेरा राइट है ना? ठीक है, यस सर। चलो।